बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और सभी तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम महलूकात का परवरदिगार बड़ा गफूर रहीम है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या तुम सूरज और चाँद को देखने में कोई दुश्वारी महसूस करते हुए जबकि आसमान साफ हो? हमने अर्ज़ किया कि नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अपने रब के दीदार में तुम्हें दुश्वारी पेश नहीं आएगी जिस तरह सूरज और चाँद को देखने में पेश नहीं आती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि हर कौम उसके साथ जाए जिसकी वो इबादत करती थी। चुनाचे सलीब के पुजारी अपने सलीब के साथ, बुतों के पुजारी अपने बुतों के साथ, और तमाम माबूदान बातला के पुजारी अपने माबूदों के साथ चले जाएंगे, और सिर्फ वो बाकी रह जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करने वाले थे। उनमें नेक व बद दोनों होंगे, और अहले किताब के कुछ बाकी मानत होंगे। फिर दोज़ख उनके सामने पेश की जाएगी। वो ऐसी होगी जैसे रेत का मैदान होता है। फिर यहूद से पूछा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम अज़ीर बिन अल्लाह की इबादत करते थे। उन्हें जवाब मिलेगा कि तुम झूठे हो, खुदा ताला की ना बीवी है और ना कोई औलाद। तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमें सैराब किया जाए क्योंकि हम प्यासे हैं। उनसे कहा जाएगा कि पियो, और फिर वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। फिर निसारी से कहा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम मसीह बिन अल्लाह की इबादत करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह की ना बीवी है और ना कोई औलाद। अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमें सैराब किया जाए। उनसे कहा जाएगा कि पियो, और उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि वही लोग बाकी रह जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करते थे। नेक व बद दोनों उनसे कहा जाएगा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो जबकि सब लोग जा चुके हैं? वो कहेंगे कि हम उनसे ऐसे वक्त जुदा हुए कि हमें उनकी बहुत ज़रूरत थी, और हमने एक आवाज़ देने वाले को सुना है कि हर कौम उसके साथ हो जाए जिसकी वो इबादत करती थी, और हम अपने रब के मुंतज़िर हैं। फिर अल्लाह जब्बार उनके सामने इस सूरत के अलावा दूसरी सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने उसे पहली मर्तबा देखा होगा, और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे कि तू ही हमारा रब है। उस दिन अंबिया अलैहिस्सलाम के सिवा और कोई बात नहीं करेगा। फिर पूछेगा कि क्या तुम्हें इसकी कोई निशानी याद है? वो कहेंगे कि साख। फिर अल्लाह ताला अपनी साख को खोलेगा और मोमिन उसके लिए सज्जा रेस हो जाएगा। सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो रयाकारी और शोहरत के लिए उसे सज्जा करते थे। वो भी सज्जा करना चाहेंगे लेकिन उनकी पीठ तख्ता की तरफ हो जाएगी। फिर उन्हें पुल पर लाया जाएगा। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिसलने और गिरने की जगह है। उस पर कांटे और आंकड़े होंगे और चौड़े कोखर होंगे, और ऐसे मुड़े हुए कांटे होंगे जैसे नज्द में होते हैं। उन्हें सादान कहा जाता है। मोमिन उस पर चश्मे ज़दन में बिजली की तरह, हवा की तरह, तेज रफ्तार घोड़े और सवारी की तरह गुजर जाएंगे। उनमें बाज़ तो सही सलामत निजात पाने वाले होंगे, और बाज़ जहन्नम की आग से झुलस कर बच निकलने वाले होंगे, यहाँ तक कि आखिरी शख्स उस पर से घसीटते हुए गुजरेगा। तुम आज मुझसे हक के मामले में इस कदर सख्त नहीं हो जैसा कि उस दिन अल्लाह ताला के सामने मोमिन करेंगे। और जब वो देखेंगे कि अपने भाइयों में से उन्हें निजात मिली है, तो वो कहेंगे कि ए हमारे रब, हमारे भाई भी हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, और हमारे साथ रोज़ा रखते थे, और हमारे साथ दूसरे नेक कमाल करते थे। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में एक दीनार के बराबर भी ईमान पाओ उसे निकाल लाओ, और अल्लाह ताला इनकी सूरतों को दोज़ख पर हराम कर देगा। चुनाचे वो आएंगे और देखेंगे कि बास का तो जहन्नम में कदम और आधी पिंडली तबाह हुई है। चुनाचे जिन्हें वो पहचानेंगे निकालेंगे, फिर वापस आएंगे, और फिर वो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में आधे दीनार के बराबर भी ईमान हो उसे निकाल लो। चुनाचे जिसे वो पहचानते होंगे उसे निकाल लेंगे। फिर वो वापस आएंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में ज़रा बराबर ईमान हो उससे भी निकाल लो। चुनाचे वो पहचाने जाने वालों को निकालेंगे। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पर फरमाया कि अगर तुम मेरी तस्दीक नहीं करते तो ये आयत पढ़ो, यानी अल्लाह ताला ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, अगर नेकी है तो उसे बढ़ाता है। फिर अंबिया अलैहिस्सलाम और मोमिनीन और फरिश्ते शफात करेंगे, और अल्लाह जब्बार का इरशाद होगा कि मेरी शफात बाकी रह गई है। चुनाचे जहन्नम से एक मुट्ठी भरेगा
اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلے ہو گئے ہوں گے۔ پھر وہ جنت کے سامنے ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح آئیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگتا ہے۔ تو یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا، تو جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ سبزہ ہوتا ہے اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی۔ اس کے بعد ان کی گردنوں میں مہریں ڈال دی جائیں گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں رحم کرنے والے اللہ کے آزاد کردہ کہیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو، اور اتنا ہی، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میرے پاس اس سے زیادہ افضل نعمت موجود ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے افضل ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میری رضا، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔